मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 49 इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्कशीट्स में जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं वो आपकी वसंत की बुक से आ रहे हैं या फिर आपके ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इसी तरह की दो चीज़ें आपसे आ रही हैं। तो वही बात वो कह रहे हैं कि इन वर्कशीट्स के माध्यम से हम आपसे क्या कर रहे हैं, वसंत बुक पर आधारित सारे पाठों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग इस कार्यपत्रिका के द्वारा कौन से पाठ को पढ़ने वाले हैं, दीवानों की हस्ती कविता को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है, आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये आपको दो दिए गए हैं, दो बंद दिए गए हैं। इसके पहले लिखा है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ज़िंदगी का काम है चलना। अगर आप चलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मुर्दा हैं। देखिए यहाँ चलने का सेंस बेटा ये नहीं है कि हम पैरों से चल रहे हैं। चलने का सेंस ये है कि हम हरकत कर रहे हैं, है ना। हरकत करने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम ज़िंदगी में एक जगह बैठ जाएंगे कि ठीक है, अगर अल्लाह पाक हैं, भगवान हैं, गॉड जी हैं, तो वो मुझे खुद से ही खाना देंगे, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या है, हम मुर्दा के बराबर हो गए ना। हरकत करने का मतलब क्या, देखिए हम उठते हैं, सुबह तैयार होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जाना है तो वर्कशीट्स को करते हैं, वर्कशीट्स नहीं करनी है तो अपना खेलते हैं, नाश्ता करते हैं, है ना, या फिर अपना और बहुत सारे काम हैं वो करते हैं। नहीं तो टीवी देखते हैं, नहीं तो मोबाइल चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, मम्मा की हेल्प करते हैं, यही सब काम करते हैं ना। हम गली में चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ बेड पे पड़े रहते हैं। अगर हम सिर्फ बेड पे पड़े रहेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि हम मर गए हैं, है ना। हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, और जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं वो इनडायरेक्टली क्या होता है, मरा हुआ होता है। ठीक, तो ये कहते हैं किस ओर चले ये मत पूछो, यानी हम किस ओर चल रहे हैं हमें नहीं मालूम है। अब देखिए एक बात बताइए, आपने फर्स्ट क्लास पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, थर्ड पढ़ ली, फोर्थ भी पढ़ ली, आज आप लोग 8th क्लास में पहुंच चुके हैं। तो ये एक लाइन है, इस पे सबको चलना है, किसी को कोई इस लाइन से हट नहीं सकता, है ना। तो क्या कह रहे हैं, मत पूछो किस तरफ चल रहे हैं, हमें बस चलना है, इसलिए हम चल रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही चलना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कुछ हम जग से लेके चलते हैं, कुछ अपना दे के चलते हैं। लेके चलना, दे के चलने का क्या अर्थ होता है बेटा, देखिए लेके चलने का मतलब ये होता है कि जग यानी दुनिया के द्वारा, संसार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हमको दी गई हैं, जैसे हवा, पानी, ये सब हम संसार का ही तो यूज़ करें, हमारा अपना निजी नहीं है ना। और अपना हम क्या देते हैं, बहुत सिंपल सी मिसाल है, उस चीज़ को हम गंदा करते रहते हैं, है ना, अपने निशानियाँ छोड़ते चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात नहीं है, ये तो मैं आप लोगों को एक तंजिया कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ, यहाँ बात कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो इनका कहने का अर्थ ये है कि भाई देखिए कुछ चीज़ें संसार हमें देती हैं, कुछ चीज़ें हम संसार को देते हैं, है ना। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंट को हम एक भाव से पी चले। ठीक है, यानी अब कहने का क्या अर्थ है कि ज़िंदगी है, यहाँ पे खुशियाँ भी मिलेंगी, गम भी मिलेंगी। देखिए एक सार तो नहीं है ना ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी एक सार हो जाएगी तो फिर उसका मज़ा ही क्या रहेगा। कहीं हमें कुछ पाने की चाह है ना, कहीं हमें कुछ खोने का डर है, तो इसी का ही नाम ज़िंदगी है। तो अब यहाँ देखिए आपको अपरिचित शब्द दिए गए हैं, जैसे जग, जग माने संसार, और छक्कर का मतलब क्या होता है, मन भर कर या जी भर कर। ठीक है, अब ये जो दो आपको अलग अलग वो दी गई है ना, इसको देखिए ये हैशटैग लगा के इन्होंने दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया, लिखा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय बस चलते जाना है। क्योंकि हम सब ज़िंदगी का नाम ही चलना है ना। इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला वे हमने लिया, और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वे हमने भी की। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ संसार से लिया ही लिया है, कुछ चीज़ें हमने संसार को दी भी हैं। इसके बाद दूसरे उसमें क्या लिखते हैं कि दूसरे 4 पंक्तियाँ जो है आपकी, उसमें क्या कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभव के साथ साथ लोगों के अनुभव को भी साझा किया, यानी कुछ बातें लोगों से सुनी हैं, कुछ बातें लोगों को कही हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने की हैं, अपना अनुभव भी साझा किया है, कुछ बातों की खुशियाँ मनाई हैं और कुछ बातों से दुख भी सहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अब आपका बर्थडे था, खुशी है, लेकिन
पापा ने गिफ्ट नहीं दिया, पापा ने कहा था चॉकलेट लाएंगे और पापा लाना भूल गए, तो दुख भी हुआ ना, पापा चॉकलेट नहीं लाई, ये अलग बात है कल मिल जाएगी, लेकिन आज के लिए तो दुख हुआ ना। तो वही कह रहे हैं कि भाई खुशियाँ भी मनाई, दुख भी सहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ या सिर्फ दुख ही दुख है। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले, उन दोनों को एक ही भाव से स्वीकार किया। एक ही भाव से स्वीकार किया का क्या अर्थ है कि मतलब उसे हिम्मत के साथ, खुशी के साथ लिया। ये नहीं है कि खुशी मिली तो खुश हो गए और दुख मिला तो रोने बैठ गए, नहीं, आज दुख है तो कल खुशी भी होगी, है ना। और अगर सिर्फ खुशी खुशी होगी तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी, है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, आशा करते हैं कि इन पंक्तियों के भाव अर्थ को समझ लिया गया होगा। तो मैं भी उम्मीद यही करती हूँ कि मेरे समझाने के तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं उन्हें खोजते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है, कवि अपने जीने की जो दिशा है या मंजिल है उसके बारे में पूछने को क्यों मना कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा जो धैर्य है वो बस चलते जाना है, इसीलिए हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है, जग से कवि को क्या मिला। तो देखते हैं इसका आंसर। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, सुख भी मिला और दुख भी मिला। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी मिली और बुरी चीज़ें भी मिली। अब यहाँ देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन लिखा है, दो बातें कहना या दो बातें सुनने से क्या आशय है। तो देखिए दो बातें कहना और दो बातें सुनने का आशय ये है कि अपनी भी कही और लोगों का अनुभव भी जाना। ठीक है, तो इस आंसर को आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि उसका जो अर्थ है, तो ये क्या लिखा है कि हमने इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों को के साथ साथ लोगों के अनुभवों को भी साझा किया, यानी कुछ लोगों की बातें सुनी और कुछ अपने लोगों से बताई। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको लिखा हुआ है, कवि ने सुख और दुख को छचकर पीने की क्या बात कही है। बात ऐसा क्यों कहा है उसने, चलिए देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि कवि ने सुख और दुख को छचकर पीने की बात इसलिए कही है क्योंकि जीवन की यही हकीकत है, कहीं सुख है कहीं दुख है ना। तो आप इसे कर लेंगे। आप लोग ने वो सॉन्ग भी सुना होगा ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है ना। तो उसका क्या अर्थ है कि दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, इसीलिए कभी भी हमें किसी को देखकर घबराना नहीं चाहिए। तो देखिए ये आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, सुख और दुख को एक ही भाव से स्वीकार करने का अर्थ है कि हर मोड़ पर हिम्मत और धैर्य से काम लेना। ये नहीं है कि खुशी मिली तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अपने गमों को भूल गए, या दुख मिला तो अच्छे जिस दिन थे उन्हें भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। खुशी मिले तो ठीक है, खुशी में खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुशी में भी सड़ा सा मुँह बनाए बैठे हैं, खुश होना चाहिए, लेकिन इतना खुश नहीं होना चाहिए कि अपने जो दुख वाले दिन है वो भूल जाए इंसान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए ये आपके प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। यहाँ पे आपको एक गतिविधि दी गई है, लिखा उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार को आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे लिखा है, उपयुक्त पंक्ति में सबसे ज़्यादा अच्छी जो पंक्ति मुझे लगी है वो ये वाली लगी है कि दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए। तो क्या मतलब है कि कहीं खुशियाँ मनाई है ना, कहीं दुख भी सहे। इस यात्रा में हमने हर प्रकार के भावों को स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसी तरह से मुझे यही पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये ज़िंदगी की हकीकत को दिखाती हैं और हमारा ज़िंदा होने का सबूत देती हैं। ठीक है, तो अब आपको जो पंक्तियाँ अच्छी लगी हो आप उन्हें लिख सकते हैं और क्यों अच्छी लगी हैं उसको आप लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतने ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।